हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश, उसके अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी कि सर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, परावर्तन जिसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। आज की कक्षा में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे साइंस के प्लेटफॉर्म एसआर स्टूडेंट सॉल्यूशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रख पा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम होगा बेटा दर्पण। कल की एक पीछे हम लोगों ने प्रकाश की एक क्लास और लगा ली जिसमें हमने प्रकाश, प्रकाश के गुण, परावर्तन, परावर्तन के नियम और परावर्तन के दोनों प्रकार तथा प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। आज की जो कक्षा है उसमें हम लोग बात करेंगे दर्पण के बारे में, कि हम बात करेंगे सर कि दर्पण आखिर में होता क्या है। तो दर्पण क्या होता है बेटा? दर्पण होता है एक चमकीला पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। क्या होता है रे? चमकीला पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? दर्पण कहेंगे। यानी कि एक समतल ऐसी पट्टिका, किसकी पट्टिका? कांच की, समतल कांच की पट्टिका, एक समतल कांच की पट्टिका जो चमकीली एवं पॉलिश की हुई होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? दर्पण कह देते हैं। और उस पट्टिका के सामने जब हम लोग रहेंगे या हम लोग कोई भी वस्तु रखेंगे तो उस वस्तु का उस पट्टिका के अंदर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और वही पट्टिका क्या कहलाती है बेटा? वही कहलाती है आपका दर्पण। क्या कहलाती है? आपका दर्पण। अब बात आती है कि सर ये दर्पण कितने प्रकार का होता है। अरे दर्पण, दर्पण यानी मिरर, मिरर यानी शीशा, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? अपना मुंह देखते हैं ना, वही क्या है? एक प्रकार का दर्पण है। क्या है वो? एक दर्पण। आपने देखो दर्पण कांच का होता है, उसकी एक साइड क्या की होती है? पॉलिश की होती है। क्या की होती है बेटा? पॉलिश की होती है। और वही कांच की पट्टी का किसका होता है? कांच का। और कैसा होता है? चमकीला, चमकता है ना जब उस पर लाइट गिरती है तो, है ना। तो चमकीली कांच की एक पट्टिका या पृष्ठ जिसमें हम किसी भी वस्तु का क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या कहलाता है वो? दर्पण कहलाता है। दर्पण जो होता है बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला हम बात करें तो समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और दूसरा आपका होता है बेटा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होते हैं? वे दर्पण जो समतल हो, कैसे हो? सीधे समतल हो, वो क्या होंगे? समतल दर्पण। और वे दर्पण जो किसी भी गोले के कटे हुए भाग होते हैं वो क्या होते हैं? आपके गोलीय दर्पण होते हैं। यानी कि मैंने कहा कि मान लो मैंने ये कोई भी पट्टिका रखी है, ये क्या रखी? कोई भी सीधी समतल पट्टिका, और इसके एक साइड मैंने क्या किया हुआ है? कलर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कलर। अब लोग एक ऐसे पढ़ते हैं कि जो ऐसे रखा होता है उस पर प्रकाश की किरण आती है, वापस चली जाती है, तो ये भी समतल पृष्ठ है और इस पर यदि कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होगी, है ना, आपतित किरण, क्या है ये? आपतित किरण है। तो जब ये परावर्तित होगी ना, परावर्तित होने के बाद यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? प्रतिबिंब दिखाई देगा। मान लो ये कोई भी वस्तु थी, इससे एक प्रकाश निकला, और प्रकाश निकलने के बाद वो क्या हुई? प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के कहाँ पहुंची? हमारी आंखों में पहुंची, तो हमें क्या दिखाई दे गया? उसका प्रतिबिंब दिखाई दे गया। समझ गए क्या? अब यहाँ तुम्हें पता है कि इस पट्टिका के या इस परावर्तक पृष्ठ के, ये पट्टिका जो है वो क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। और ये क्या है? कोण आई, आपतन कोण, कोण और परावर्तन कोण। यानी कि समतल दर्पण में क्या होता है? इसमें एक समतल कांच की पट्टिका होती है जिस पर जो प्रकाश की किरण जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, और हमें किसी भी वस्तु का क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है? यानी कि समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, किसकी बात हो रही है? समतल दर्पण की बात हो रही है। और समतल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना बेटा, वो कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है?
आभासी होता है, हमें आभास होता है कि हाँ ये कोई चीज है। और क्या होता है, सीधा। कैसा होता है, सीधा। शीशे में अपना मुंह देखते हो तो वो सीधा ही दिखाई देता है कि टेढ़ा दिखाई देता है, सीधा दिखाई दे। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी चीज जो है, हम अगर शीशे में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे वो हमें सीधी दिखाई देगी, खुद का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो भी हमें कैसी दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। और जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होगा ना वो कैसा होगा, वो होगा हमेशा वस्तु के बराबर। कैसा होगा बेटा, वस्तु के बराबर है होगा। अब प्रतिबिंब जो होगा वो उतनी ही दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब जो है ना बेटा उतनी ही दूरी पर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा। जितनी दूरी पर क्या रखी जाएगी बेटा, वस्तु रखी जाएगी। यानी कि ये क्या होगी, हमारे समतल दर्पण की विशेषता। कितनी विशेषताएं बताई मैंने, तीन। कितनी बताई, तीन। पहली थी कि जो प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। इसका आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। और प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी, वस्तु रखी जाएगी। समझे कि नहीं समझे। और समतल दर्पण क्या होता है, एक कांच की चमकीली समतल पट्टिका होती है। कांच की चमकीली समतल पट्टी होती है जिसके एक साइड क्या की होती है, पॉलिश की होती है। एक साइड क्या की होती है बेटा, पॉलिश की हुई होती है। अब हम लोग बात करेंगे पार्श्व परावर्तन की। किसकी बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो कैसा, वो इसमें चल रहा है ना, समतल दर्पण का प्रकार नहीं है, एक पार्श्व परिवर्तन भी होता है। पार्श्व, एक होता है आपका पार्श्व परावर्तन। क्या होता है, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि आप लोग देखते हो कि आपको सीधी चीज उल्टी और उल्टी चीज सीधी दिखाई देती है। कई प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जिसमें यदि आप ऐसे घुमा करके अपना ये वाला कान पकड़ते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने ये वाला कान पकड़ रखा है। समझ गए क्या, यानी कि इधर हाथ लगाओगे तो ऐसा लगेगा इधर हाथ लगा रहे हो, इधर हाथ लगाओगे तो इधर लगा रहे हो, है ना। कई चीज उल्टी लिखी होती है तो वो सब सीधे दिखाई देते हैं, सीधी लिखी होती है तो उल्टे दिखाई देते हैं। ऐसे प्रतिबिंब आप ऐसे कई दर्पण देखे होंगे आप लोगों ने। हाँ, तो वो दर्पण क्या होते हैं आपके, वो सारे के सारे दर्पण जो होते हैं वो आपके इस एक बात कह सकते हो तो समतल दर्पण होते हैं। या फिर वो जो परावर्तन होता है, जरूरी नहीं कि सारे समतल ही, है ना। बाकी जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है, उस परावर्तन को कहते हैं पार्श्व परावर्तन। यानी सीधी चीज का उल्टा और उल्टी चीज का सीधा दिखाई देना, है ना, वो क्या कहलाता है। क्या होता है, कहीं पर परावर्तन के बाद सीधी वस्तु उल्टी, सीधी वस्तु उल्टी, यानी दायां भाग बायां, दायां भाग बाईं तरफ व बायां भाग दाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है, दिखाई देता है। ऐसे परावर्तन को हम क्या कहेंगे, पार्श्व परावर्तन। मान लो उसमें क्या होता है कि ये मेरे पास कोई भी क्या पड़ा था बेटा, प्रतिबिंब पड़ा था। ये कोई भी मेरे पास क्या था, कोई भी परावर्तक पृष्ठ था। सॉरी प्रतिबिंब कह दिया, उसके लिए बहुत बहुत मुआफी चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, मुआफी, है ना। तो ये क्या है, कोई भी परावर्तक पृष्ठ है और हम इस परावर्तक पृष्ठ को क्या कह रहे हैं, दर्पण। कौन सा है, ये समतल है। मैंने कहा कि ये मेरा बायां कान था। क्या था ये मेरा बायां कान, और इस बाएं कान से प्रकाश की किरण गिरी परावर्तित हो गई, फिर गिरी और क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये परावर्तन के बाद में जब इसको आगे बढ़ा करके देखूंगा ना तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आपको पता है काल्पनिक आभासी का मतलब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा होता है, या काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कौन सा होता है जो काल्पनिक रेखाओं से बने, या वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है जो वास्तविक रेखाओं से बने। अब यहाँ पर अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। और यदि कोई प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब तभी बनेगा ना जो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। यहाँ तो नहीं कर रही, मगर ये है ना, इनको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये क्या समय आएगा, तो एक समय पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित। और यहाँ पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। सॉरी, वस्तु से थोड़ा बड़ा बना दिया है, बाकी वस्तु के जितना ही बनता है। समझ गए क्या। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब कैसा होता है, यहाँ पर ये भाग बायां है
कान देखो, एक बार इधर मुंह दिख रहा है, एक बार इधर मुंह दिख रहा है, और यहाँ क्या है, दायां। तो बाएं भाग का दायां दिखाई देना या परावर्तन के पश्चात दाएं भाग का बायां दिखाई देना, सीधी चीज का उल्टा दिखाई देने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक में क्या है, समझ आए। अब बात करते हैं हम लोग सर आगे। अब दर्पण का एक प्रकार तो हो गया समतल दर्पण। अब हम बात करेंगे किसकी, गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि सर गोलीय दर्पण क्या होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अपना दर्पण का दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण। हम बात करते हैं कि सर गोलीय दर्पण आखिर में होता क्या है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है बेटा, गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी भी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। क्या होते हैं, गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जिनमें अंदर या फिर बाहर का हिस्सा क्या होता है, अंदर या बाहर का भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। समझ गए क्या? यानी कि इस जो गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसमें अंदर या बाहर का भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें अंदर या बाहर के हिस्से पर क्या की होगी, पॉलिश भी की होगी, है ना। तो मैं कहूं कि ये मेरे पास कोई भी गोला था, ये मेरे पास कोई भी गोला था। मान लो मैंने इस गोले के बाहर की साइड क्या कर दी, क्या कर दी मैंने, बाहर की साइड पॉलिश कर दी और इसको यहां से काट दिया। कहां से काट दिया, यहां से काट दिया। तो ये वाला भाग जो है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ है। यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण आकर टकराएगी तो वो क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। समझ गए क्या? या फिर मैंने क्या कहा कि ये मेरे पास कोई भी गोले का कटा हुआ भाग था, मैंने इस साइड क्या कर दी, इस पे पॉलिश कर दी। क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो इस ये वाला भाग क्या हो गया, इसका परावर्तक पृष्ठ। क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कहने का मतलब क्या है कि या तो अंदर की तरफ का भाग क्या होगा, परावर्तक होगा, और या फिर क्या हम कह सकते हैं बाहर की तरफ का भाग क्या होगा, परावर्तक होगा। परंतु ये है तो किसी ना किसी गोले के भाग ही। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, किसी भी गोले के वे कटे हुए भाग जिनमें अंदर या बाहर का भाग क्या होता है, परावर्तक होता है, वो दर्पण। वैसे दर्पण क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है आपके उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। पहला हो गया अवतल दर्पण, दूसरा क्या हो गया बेटा आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होंगे उसमें क्या होगा कि अंदर की तरफ का भाग क्या होगा बेटा, परावर्तक, और बाहर क्या की होगी, पॉलिश की होगी। यहाँ क्या कर दी मैंने, पॉलिश कर दी, और अंदर की तरफ का भाग क्या हो गया आपका, परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो ऐसे दर्पण क्या कहलाएंगे, अवतल दर्पण। मान लो अगर इसमें अंदर की तरफ का, बाहर की तरफ का भाग किसी में परावर्तक पृष्ठ अगर हो गया तो वह दर्पण क्या कहलाएंगे, उत्तर। यानी कि ये वाला भाग क्या है, इसमें परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ। और इस हिस्से पर मैंने क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। क्या कर रखी है, पॉलिश। तो ये जो आपके दर्पण होंगे वो क्या होंगे, उत्तल दर्पण होंगे। क्या होंगे बेटा, उत्तल दर्पण होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब हम लोग बात करते हैं सर, ये जो दर्पण आपने बताए हैं इससे संबंधित कई शब्दावली होती है। क्या होती है, शब्दावली होती है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली की बात करेंगे। मान लो शब्दावली का अर्थ क्या है कि इस पे कुछ ना कुछ अंकित होगा। मान लो कहीं पी लिखा है, कहीं सी लिखा है, कहीं पर एफ लिखा है ना। तो ये वाले जो शब्दावली है, यानी ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं, हम कह सकते हैं जो अक्षर लिखे हुए हैं, इनका क्या अर्थ है, ये क्यों लिखे गए हैं, ये कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो ये सारी चीज अब हम लोग देखेंगे। तो क्या बात करेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण से संबंधित है शब्दावली के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ तो बेटा जी, अब हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली। यानी कि ये मेरे पास कोई भी क्या है, गोलीय दर्पण। क्या है, कोई भी गोलीय दर्पण। अब आप लोग देख के बताओ कि कौन सा अवतल है कि उत्तल है। यानी कि इसमें परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, जिसमें परावर्तक पृष्ठ यानी कि वह दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, वो कैसा दर्पण होगा, आपका अवतल दर्पण होगा। होगा कि नहीं होगा?
अब क्या होते हैं कि इन्हीं के अंदर मान लो, ये तुम्हें पता है कि ये जो दर्पण है किसी ना किसी गोले के कटे हुए भाग है। क्या है? किसी ना किसी गोले के कटे हुए भाग है। तो इस गोले का वह भाग जहां से ये कट गया, मान लो यहां से ये कट गई, मैंने कहा यहां से मैंने इसको काटा और काट करके मैं इसको यहां ले आया कि नहीं गया? कौन सा दर्पण बन गया? ऐसे लागते ही अवतल दर्पण ये बन गया कि नहीं बन गया? अब ये अवतल दर्पण तो बन गया, मगर अगर ये किसी न किसी गोले का कटा हुआ भाग है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। और ये वाला बिंदु जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जिस गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसके मध्यतम बिंदु को, मध्यतम यानी जो मध्य में हो, बीच में हो, मध्यतम बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे किससे दर्शाया जाता है? सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। समझ गए क्या? अब ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण हमने काट कर निकाला है, इस दर्पण का वो भाग जो हमने काट कर निकाला है, उस भाग के बीचों बीच एक बिंदु होता है, उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी कि दर्पण के बीचों बीच स्थित जो बिंदु होता है, बीचों बीच स्थित जो बिंदु होता है, उस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और इसे किससे दर्शाया जाता है? पी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं? इसको P से दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसको हम क्या कहेंगे? P कहेंगे। क्या कहेंगे? P कहेंगे। और ये मान लो ये गोले का कटा हुआ भाग है, इसके बीचों बीच का ये वाला भाग जो है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है? ये जो बिंदु बीचों बीच में है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र कहेंगे। अब बेटा देखो, नंबर 3 बात आती है मुख्य अक्ष। क्या आती है? मुख्य अक्ष। अब हम बात करते हैं कि सर मुख्य अक्ष क्या है? P और C को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ना, उसी को कहेंगे हम लोग मुख्य अक्ष। यानी कि C क्या है? वक्रता केंद्र। C क्या है? वक्रता केंद्र। वह ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा जो होती है, वो क्या होती है बेटा? आपकी मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। फिर उसके बाद में आता है कि सर ये यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे P आ गया, तो C और P के बीच में कोई दूरी तो होगी। C और P के बीच में कोई दूरी तो होगी। और ये दूरी क्या है? ये देखो, गोले का कटा हुआ भाग और गोले का ये जो गोले के परिधि से लेकर उसके मध्य बिंदु तक की दूरी को आप लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो वो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। यानी कि वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? सी क्या है हमारे पास? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है बेटा कि यहां से कोई भी मान लो प्रकाश की किरण आ रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये आने वाली जो प्रकाश की किरण है ना, वो एक बिंदु से होकर निकलेगी। ये मान लो यहाँ समांतर हो गई, तो ये भी एक बिंदु से निकलेगी। ये जो बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। यानी कि फोकस बिंदु की परिभाषा लिखनी चाहे तो क्या होगी? फोकस बिंदु क्या होता है आपका? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, आने वाली जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी,
बिंदु से होकर गुजरेगी उसको हम लोग क्या कह देंगे बेटा, उस बिंदु को हम लोग क्या कह देंगे, फोकस बिंदु कह देंगे। और फोकस बिंदु को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। फिर बात आती है सर फोकस दूरी किसे कहते हैं, क्या बात आती है सर, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष में ये जो मुख्य ध्रुव है ना, इस ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक है ना, ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको दर्शाया किससे जाता है, स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। तो ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, बिंदु के मध्य की दूरी जो होती है बेटा, उसी दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं, फोकस दूरी कह देते हैं। इसको दर्शाया कैसे जाता है, स्मॉल एफ से इसको दर्शाया जाता है। समझ गए क्या नहीं समझ गए। अब इसके अंदर क्या बच गया, अब इसके अंदर बच गया द्वारक। द्वारक क्या होता है, ये इस गोले के कटे हुए भाग है ना, तो ये जो अंतिम भाग है, ये जो अंतिम भाग है, यानी कि द्वारक आपको पूछा जाए, अगला क्या है नंबर 7, द्वारक आपको पूछा जाए, द्वारक क्या होता है बेटा, जिस गोले से दर्पण को काटा गया था, जिस गोले से दर्पण को काटा गया था, उसमें वक्रता केंद्र से आने वाली रेखा को मिलाने पर, रेखा को आगे बढ़ाने पर वह गोले के जिस भाग पर आकर टच होती है, ये वाला भाग जो है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आगे बढ़ाने पर गोले के अंतिम बिंदु को, गोले के अंतिम सिरे पर प्राप्त बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, द्वारक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, द्वारक कह देते हैं। फिर हम बात करते हैं सर मुख्य, ये जो फोकस बिंदु था ना बेटा, इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि सर फोकस बिंदु क्या है, मुख्य फोकस क्या है, ठीक है। यानी कि फोकस बिंदु को क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस कह देते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो फोकस बिंदु हमारे पास आया था, ये जो देखो P से C के मध्य की दूरी क्या थी, वक्रता त्रिज्या R थी, और इस R का भी आधा क्या है, मुख्य फोकस है। क्या है, मुख्य फोकस है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कि मुख्य फोकस जो होता है वो क्या है, मुख्य फोकस जो है वो किसके बराबर है, दोगुनी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, यानी d की। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, दोगुनी होती है किसकी, वक्रता त्रिज्या की। किसकी, वक्रता त्रिज्या की होती है कि नहीं होती। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो 2f बराबर क्या लिख सकते हैं, r, क्योंकि ये दोगुनी है इसलिए इसके आगे हमने क्या लिखा है, 2, तब ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि f बराबर r/2 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ये इससे सवाल बनता है, मान लो सवाल दे दिया किसी ने कि बताइए कि यदि किसी भी दर्पण की, या किसी भी दर्पण, मान लो अवतल दे दिया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 मीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर मान लो, कितनी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो r बराबर क्या होता है, 2f। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि फोकस दूरी दे दी तो हम लोग वक्रता त्रिज्या बता सकते हैं, और वक्रता त्रिज्या दे दी तो हम लोग क्या बता सकते हैं, फोकस दूरी बता सकते हैं। क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या है वो यदि दे दी जाएगी तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके बटा में क्या लगा देंगे, 2, और हमें क्या मिल जाएगी, फोकस दूरी मिल जाएगी।
तो आज की क्लास में हम लोग बस इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे की जो चर्चा है वो क्या है कि हम लोग अब जो हमारे पास अवतल दर्पण है उससे क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब, और फिर हम उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उत्तल दर्पण से भी क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आगे की कक्षा में हम लोग क्या बनाना सीखेंगे बेटा, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। कि मान लो ये जो हमने शब्दावली पढ़ी है, इस शब्दावली को यदि आप लोग ढंग से याद कर लेंगे, शब्दावली को यदि आप लोग ढंग से याद कर लेंगे तो प्रतिबिंब बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए वो क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी, बहुत ज्यादा समझ आई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय माता दी, खुश रहो।